बहुत सारा जो क्राउड है सो हीलिंग स्पिरिचुअलिटी एंड मैनिफेस्टेशन की तरफ बहुत ज्यादा शिफ्ट हो रही है। आप जब तक किसी के लाइफ को या किसी के इमोशंस को या कोई भी अकल्ट चीजें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तब तक आप खुद भी सेफ हो और एनवायरमेंट भी सेफ है। ब्रेकअप के बाद जो लड़के होते हैं वो दारू पीने लग जाते हैं, बियर्ड बढ़ा लेते हैं, बाल बढ़ा लेते हैं, एंड देन डिप्रेशन कॉल्ड थिंग कि वो एक ट्रोमा में निकल जाते हैं। ब्रेकअप के बाद खुद को डैमेज करना, दिस इज रियली पुअर सेल्फ रिस्पेक्ट कि आप खुद के प्रति कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं रखते हो, आपका खुद का लाइफ स्पॉइल करो। मैनिफेस्टेशन ये सारी चीजें यूज करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है? मेरी हर एक लग्जरियस विश पूरी हो गई। आई हैव द ब्यूटीफुल सुपर कार्स विद मी, आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस, आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल किड्स एंड आई हैव रियली रियली ग्रेट पेरेंट्स, फ्रेंड्स। तो लाइफ इज एक्चुअली सो मच ब्यूटीफुल विद मी। तो ये सारी चीजें मुझे कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन से ही मिली है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द सोशल लेंस पॉडकास्ट। आप लोगों को जैसे पता है कि हम हर एक पॉडकास्ट का एपिसोड एक अलग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, अलग टॉपिक हम हर एक पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं। सो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कह लो उस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो टॉपिक इज बेसिकली कि इंडिया जो सबसे बड़ी साइलेंट प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो है मेंटल हेल्थ। उसके बारे में ज्यादा लोग खुल के बोलते नहीं, या फिर उनको पता ही नहीं कि वो उस डिसीज से जा रहे हैं या फिर सफर कर रहे हैं, उस पे सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए या फिर वो क्योर कैसे किए जा सकते हैं। तो इन सारी चीजों पे आज हम डिटेल में इस पूरे पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। सो इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए मिस आयशा सारंग मैम हमारे साथ प्रेजेंट है द सोशलिस्ट पॉडकास्ट पे। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। सो एक्चुअली ये पहला पॉडकास्ट रहेगा हमारा थेरेपी या फिर मेंटल हेल्थ इन बारे में डिस्कशन। रेगुलरली हमने जिस तरह के पॉडकास्ट लेते हैं वो होते हैं कि बिजनेस ओरिएंटेड, कि आप अपना बिजनेस कैसे एक्सपांड कर सकते हैं या फिर किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए बिजनेस रिगार्डिंग, या फिर हिस्ट्री हो गई। लेकिन पहली बार हम इस टॉपिक पे डिस्कस करें। सो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में भी है जो हमने तैयार करी है, लोगों के मन में, मेरी पूरी टीम के मन में जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ या फिर जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, सो सारों का सॉल्यूशंस हमें आज यहाँ पे चाहिए। I'll definitely try and give you more and more solutions and easy way में solutions दूंगी जिससे आपको आसान करना होगा और आपको फॉलो करने के लिए बहुत इजी होगा। डेफिनेटली। सो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जिन लोगों को, जो भी हमारे व्यूवर्स है, उनको पता नहीं कि थेरेपी क्या होती है या फिर वो क्यों लेनी चाहिए और मेंटल हेल्थ क्या होती है, वो कहाँ से उनको ये पता चलेगा कि वो उस प्रॉब्लम से गुजर रहे। सो इस बारे में थोड़ा सा पहले डिस्क्राइब कर दो, और आपने इस जर्नी की शुरुआत कैसे की? बेसिकली आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअलिस्ट। तो मैंने एजुकेशन ही साइकोलॉजी में किया है और बहुत फैसिनेटिंग था शुरुआत में लोगों को देखना, समझना, अलग अलग सेगमेंट में काम करना, इंटर्नशिप करना। देन आई गॉट टू नो कि लोगों को एक्चुअली जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि हर कोई अपने आप को प्रूविंग में जा रहा है, जैसे कि इसका शुरुआत कहाँ से होता है, ये कैसे समझना चाहिए। जिस दिन से आप आपके मन की बात अपने आप में रखते हो और उसका एक पहाड़ करते हो और फिर कोई चीज पे निकलते हो, देन इट्स ट्रिगर पॉइंट होता है कि आपकी शुरुआत है, आपको हेल्प लेनी चाहिए। जब आप आइसोलेट होते हो, अपनी प्रॉब्लम किसी का से शेयर नहीं कर सकते हो, उसमें एक ईगो आता है। जब आपको समझता है कि देर इज नो बडी हु कैन अंडरस्टैंड मी, ये दुनिया में ऐसा कोई कह ही नहीं लो मुझे समझे। क्योंकि आज अगर आप देखते हो कोई भी बात सिर्फ क्योंकि मैं आपको बेहतर से बेहतरीन जवाब दूं, राइट। कोई भी आपको समझने के लिए बात नहीं करता है। एवरीवन हैव टू प्रूव दैट हाउ सुपीरियर आई एम। और ये चक्कर में ही, ये शोबाजी के चक्कर में ही मेंटल हेल्थ इतना ज्यादा बढ़ रहा है। ओके। सो इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि इंडिया में हमने उसने भी स्टडी किया है कि देख रहे हैं कि यंग लोग जो है 18 से 25 साल के एज ग्रुप के बीच में, उनमें सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस हो रही है या फिर उनमें देखने को मिल रही। तो उसके पीछे का मेजर रीजन आपको क्या लगता है? मेजर रीजन मुझे ऐसे लगता है सोशल मीडिया। ओके। हर कोई अपना हैप्पी क्वेश्चन पोस्ट करने में, हैप्पीनेस पोस्ट करने में या फिर हाउ बेटर आई एम डूइंग इन माय लाइफ दिखाने में है। हर किसी को ऐसे लगता है एक पर्टिकुलर टाइप का फोन होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइप का गाड़ी होना चाहिए। बट ये सारी चीजें उसको क्विक चाहिए। किसी को भी 1 2 3 4 स्टेप्स नहीं लेने हैं। हर किसी को डायरेक्टली टॉप फ्लोर पे जाना है, दैट टू फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर। और वो चीजें उनको समझ नहीं आती है कैसे करना है। वो चीज में उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ता है। और पीयर प्रेशर कंपटीशन जो हम लोगों को स्कूल से सिखाते हैं
कि देखो उसके मार्क्स ज्यादा आए, तुम्हारे कम आए। घर से वो अंडरस्टैंडिंग बहुत सी बार नहीं रहती। बाहर जाने के बाद दोस्तों दोस्तों में आजकल इतने लेवल का टीजिंग चलता है यंगस्टर्स में, गर्लफ्रेंड की सुंदरता से ले रहे या बॉयफ्रेंड के सक्सेस से लेके बॉडी शेमिंग से लेके हर चीज आजकल की जनरेशन में काउंट होती है। और वो हर चीज का एक सेटबैक होता है या फिर एक किक होती है। और इस जद्दोजहद में ये जो साइकिल है इसमें हर कोई रन कर रहा है, ये रेस में हर कोई भाग रहा है और हर कोई फेल होने के ही लिए भाग रहा है। अगर आपके पास प्रॉपर रोड मैप हो, अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस हो, तो आप जा सकते हो वहां पे जहाँ पे आप जाना जहाँ पे आप जाना चाहते हो, जो आपको अचीव करना है। आप डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर नहीं जा सकते, आपको रुक रुक के जाना पड़ेगा। आप साल भर का एक प्रॉपर मैप तैयार कीजिए। ये नहीं होता है किसी के पेरेंट्स के पास पैसे है तो वो शो ऑफ करिए, तो आप आपके पेरेंट्स को बोल नहीं सकते कि मुझे करना है, आंख दे दो। चाहिए। तो ये सारे कंपटीशन के चलते हुए ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल पड़ रही है। ओके। और क्या इसमें ये भी कुछ चीजें हो सकती है कि बचपन के कुछ ट्रॉमास उन्होंने फेस किए होते हैं या फिर अलग चीज? 100% चाइल्डहुड ट्रॉमास, चाइल्डहुड अब्यूज, चाइल्डहुड साइकोलॉजिकल चीजें इम्पैक्ट करती है। एग्जाम्पल? 100%। जैसे कि बहुत पेरेंटिंग के स्टाइल्स होते हैं अलग अलग। अथॉरिटिव पेरेंटिंग जिसमें पेरेंट्स पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं बच्चे का, कि व्हाट टाइम हिल गेट अप, वो कितने बजे खाएगा, वो क्या खाएगा, वो कौन से क्लासेस करेगा, उसने कौन सा सेगमेंट सिलेक्ट करना चाहिए, उसने कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। वो पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे को कंसीडर नहीं करते कि वेदर यू वांट्स टू गो फॉर आर्ट और साइंस। उनका मेड अप रहता है, डिसाइडेड रहता है कि मुझे ऐसे लगता है मेरे बच्चे ने साइंस में जाना चाहिए। उनके पास अलग रीजन रहते हैं। ये बात नहीं है कि पेरेंट अपने बच्चों को स्पॉइल करना चाहते थे, बट उनका ऐसा रहता है मैंने पैदा किया है, मैं इसका मालिक हूँ। दूसरे रहते हैं अल्ट्रा लिबरल पेरेंट, कुछ भी ध्यान नहीं, पढ़ेगा लिखेगा चिल मारो करो। वो उनके बच्चों के सामने जो भी उनके शौक होते हैं जैसे कि ड्रिंक करना, स्मोक करना, बहुत प्राउडली वो बोलते नहीं हमारे फैमिली में ये कल्चर है, ये है वो है। बट उनको समझ नहीं आ रहा है आज आप जो फ्रीडम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो, इस चीज का अब्यूज अलग होता है। और इसके चलते तीसरा रहता है ओवर ट्रस्ट ऑन अदर्स। पेरेंट्स किसी पे ट्रस्ट करते हैं और वही लोग अपने आपके बच्चे के साथ कुछ चाइल्ड अब्यूज करते हैं, वेदर इट इज सेक्सुअल, इमोशनल, और कोई भी चीज का अब्यूज होता है। ये ट्रॉमास होते हैं। देर आर एन नंबर ऑफ ट्रॉमास, बट मेजरली अथॉरिटिव पेरेंटिंग या लिबरल पेरेंटिंग या चाइल्ड अब्यूज, ये सारी चीजें, रैगिंग बचपन में हुई या तो स्कूल में ये हुई, होगी? हाँ स्कूल में हुई हुई रैगिंग, या घर पे बहुत सी बार कजिन्स भी रैगिंग करते हैं। राइट। तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती है व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, और वो कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करते रहते हैं। 100 लोगों के साथ अगर लाखों में से 100 लोग अब्यूज या कुछ अथॉरिटिव पेरेंटिंग या कोई भी इम्पैक्ट होता है, तो उसमें से 4 लोगों में ही वो एक पावर होती है उसमें से निकल के आने की, राइट। सारों में नहीं होती। सो फिर अगर किसी में ये सिम्टम्स, मतलब कौन, हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि हम उससे सफर कर रहे हैं? बिकॉज एज अ बॉय या फिर एज अ मैन ऐसा लगता है कि नहीं ये तो हमें करना ही होगा। हम, मैं इनकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। सो कैसे हम पहचान सकते हैं कि वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम? सी आज की तारीख में हर कोई कोई ना कोई लेवल पे सफरिंग कर रहा है। ओके। जिस दिन आपको पता चले कि नहीं यार मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ, या अंदर से एक आवाज आती है आई नीड हेल्प, मैं किसी से डिस्कस करूं, मैं किसी से बोलूं, और डिस्कस करने के बाद, बात करने के बाद, या खुद को पता रहता है कि मैं किसी से हेल्प ले लूं, वो पॉइंट होता है आपको हेल्प की एक्चुअल जरूरत है और आपने हेल्प लेना चाहिए। हेल्प मांगने में कोई भी शर्मनाक चीज नहीं है, हेल्प मांगनी चाहिए। लोगों से इन्वॉल्वमेंट लेके आप बिजनेस हो या इमोशंस हो उससे बाहर आ सकते हो। तो द मोमेंट यू गॉट टू नो कि मुझे किसी की हेल्प लेनी चाहिए, यू मस्ट ट्राई दैट। अकेले हर चीज सहना, अकेले हर चीज को परस्यू करना, टैकल करना, या मैं अकेला कर लूंगा, ये थॉट ही बहुत खतरनाक होता है। तो नहीं करना चाहिए। वो मेरा फिर से मुझे वही क्वेश्चन देंगे कि समझे कैसे हम कि हम उस द प्रॉब्लम? मोमेंट यू गॉट टू नो कि मुझे कोई तो चाहिए समझने के लिए, ओके। या फिर द मोमेंट यू गॉट टू नो इसका अपोजिट, मुझे कोई भी नहीं समझ सकता, दैट इज द टाइम यू नीड हेल्प। ओके। थोड़ा सा इससे अलग जाके क्वेश्चन है कि आप डायरेक्ट प्रैक्टिस? I'm into spirituality. I know pranic healing. I know tarot reading. I know angel healing. ओके। I know different kind of spiritual modality. तो मैं साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का ब्लेंड करके लोगों का लाइफ हील करती हूँ, जिससे आपको मेडिसिन लेना, साइकोसोमेट्रिक मेडिसिन,
सिडिट्रिशियन या कोई भी मेडिसिन लेके आपको अपनी लाइफ हील करने की जरूरत नहीं. हम्म, सो वी हील स्पिरिचुअली एंड साइकोलॉजिकली. ओके, लेकिन बहुत सारे लोग जो आप प्रैक्टिसेस करते हो उसको ब्लैक मैजिक भी कंसिडर करते हैं, हाँ, ये आप कैसे टैकल करते हो? मुझे सिंपल समझता है. जो चीज इंसान को समझते ही वो उसको टैबू कर देता है. Right. ओके. टारो कार्ड लोगों को समझते नहीं है तो वो उसको टैबू करेंगे. वही लोगों को कार्ड्स खेलना, ताश खेलना पसंद आता है. वही लोगों को उसमें भी आप लक आजमाते हो, उसमें भी आप प्रेजेंट पास्ट ये सारा ये करके गेम में प्रेडिक्ट करके खेलते हो. टैरो कार्ड इज लाइक दैट ओनली. टैरो कार्ड जैसी ब्यूटीफुल चीज है ही नहीं. वो 78 कार्ड्स आपको सारी चीजें बताता है. आपका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर में आपने क्या करना चाहिए. और वी हैव सम रेमेडीज जिससे हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ये करो वो करो और उससे आप आपका लाइफ और बेहतर बना सकते हो. सो दैट इज वन ऑफ द मीडियम ऑफ स्पिरिचुअल टेक्निक टू हील योर लाइफ. ओके, बट बहुत सारे लोग ना मिसकंसेप्शन में होते हैं कि ये सारी चीजों से कुछ नहीं होता, बिकॉज कुछ लोग हैं जो भगवान पे भी भरोसा नहीं करते, एग्जाम्पल कुछ लोग पापने पे भी भरोसा नहीं करते. सो अलग अलग माइंडसेट के लोग देखने को मिलते हैं. सो उनको हम कैसे समझा सकते हैं कि ये चीजें वर्क कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन वर्क कर सकता है, या फिर नेम में कुछ चेंजेस करने, न्यूमरोलॉजी बोलते हैं उसे, या फिर वास्तुशास्त्र बोलते हैं, ये चीजें वर्क करती है, उनको कैसे समझाए? अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ. बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो सिर्फ डॉक्टर को मिलने जाने के बाद, डॉक्टर के केबिन में बैठने के बाद ही हील हो जाते अच्छा हैं. भी मेडिसिन तो लेना दूर की बात होती है. वो घर पे आते थे आधे ठीक हो जाते एक्चुअली हैं. मेरे पास भी एक अच्छी स्टोरी है, पहले आप खत्म करो, वैसे मैं बोल. 100%. तो ये अपना माइंडसेट होता है. ये अपनी खुद की स्टोरी होती है जो हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं और रन आउट करते हैं. बहुत से लोग ऐसे होते हैं बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर के पास जाते, लेकिन वो लाइलाज होते हैं. उनको ऐसे लगता है कि एक डॉक्टर है जो हजारों को हील कर रहा है लेकिन मुझे नहीं कर रहा है, डॉक्टर इज इनकपेबल. तो वो डॉक्टर की इनकपेबिलिटी नहीं होती है. ये मेरे थिंकिंग की, मेरे परसीव होने की इनकपेबिलिटी है कि मैं ही नहीं हो रही हो, नहीं हो रहा हो. तो ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ना बहुत जरूरी है. क्योंकि टाइम रिवील करता है उनको क्या चाहिए क्या नहीं. आप उनसे जबरदस्ती मनवा नहीं सकते कि नहीं ये डॉक्टर बेस्ट ही है. आप उसके पास लेके जा सकते हो, आप उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो. बट बहुत से लोग मैंने भी ऐसे देखे हैं, इवन आफ्टर गिविंग ट्रीटमेंट उनको सारी चीजें यूजलेस लगती है. तो वो उनके यहाँ का प्रॉब्लम होता है. और वो बुरे नहीं होते, बट वो उनके लाइफ के साथ हुआ हुआ एक्सपीरियंस बोलो या उनका माइंडसेट बोलो, ये सारी चीजें करता है. तो उनको उनके हाल पे छोड़ना इज द रेमेडी. ओके, सो माय स्टोरी इज कि मेरे पिताजी डॉक्टर, बेसिकली फैमिली प्रैक्टिसेस करते, एंड मेरी दादी, जिनको मतलब अगर पिताजी के अनअवेलेबिलिटी में अगर किसी और डॉक्टर के पास लेके जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता, मतलब वो अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट ट्रीट कर दे उन्हें, लेकिन नहीं, उनका क्या है कि हम जो सलाइन लगाते हैं उसमें एक मेडिसिन आता है जो उसका कलर येलो कर देता है थोड़ा. हाँ. Then, यस. मेरे डैडी को पता है कि वो किया तो इनको पता है कि कुछ तो डाला है इसने, हाँ स्पेशल. हाँ, हाँ. और सिर्फ वाटर नहीं, ये हाँ. कुछ तो डाला है, देन उनको अच्छा फील होगा. yes. सो ये बेसिक चीज थी, उनको कोई एंटीबायोटिक या फिर कोई ऐसा इंजेक्शन इंजेक्ट नहीं करते थे सलाइन में, एक बेसिक जो लगता है वो, और वो पीला कर देने वाला मेडिसिन, देन बस. सो दिस इज कॉल्ड डोपामिन इफेक्ट. आप लोगों को, जैसे आपने बहुत बहुत थ्योरी सुने होंगे कि प्लेसिबो इफेक्ट, कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है, एक पेपरमिंट की गोली देके भी मैंने बोला कि दिस विल क्योर योर लाइफ एंड यू विल बी नेवर नेवर इल आफ्टर दिस, एंड इफ यू हैव ट्रस्ट इन मी, मैंने वो दिया आपको और आपने खाया, तो दैट्स कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट कि मुझे इससे अभी कभी भी कुछ नहीं होगा. एंड योर बॉडी स्टार्ट रिएक्टिंग लाइक दैट. तो आपकी दादी का है कि ये येलो सलाइन मेरे बेटे ने लगाई है, अभी मेरा लाइफ अमर हो गया लाइक दैट. So, दिस इज मतलब कंप्लीटली वो सिर्फ साइकोलॉजी पे डिपेंडेंट चीजें होती हैं. कंप्लीटली डिपेंड ऑन साइकोलॉजी. Okay. बट आई टेल यू, यही सेम येलो दवा, येलो वाला सलाइन कोई और डॉक्टर लगाएगा आपकी दादी को, फिर भी उनको ठीक नहीं लगेगा. मतलब तो आय में भी वही चाहिए, यस यस, दैट इज लवरी भी वही चाहिए. थोड़ा बहुत उनको ठीक लगेगा, बट माई बेटा इज द बेस्ट थिंग. राइट, और वो बेस्ट ही सलाइन लगाता है, तो दैट इज प्लेसिबो इफेक्ट में ही बोलो. उन्होंने वो सोच के रखा है, इसीलिए वो जल्दी से हील हो जाते हैं. सो अभी मतलब कोविड के बाद से ही जैसे सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है. सो उसके बाद से ही अवेयरनेस इन चीजों की ज्यादा बढ़ी है, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, या फिर हीलिंग प्रैक्टिसेस हो गई.
क्योंकि सोशल मीडिया पे वही है कि कोई भी आता है जिन्होंने थोड़े बहुत पैसे बना लेते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने मैनिफेस्ट किया इसलिए मैंने बना दिया। सही भी हो सकते हैं, वो उनको मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन ऐसी जो अवेयरनेस हो रही है या फिर ऐसी जो चीजें लोगों तक पहुंच रही है उसके बाद बहुत सारा जो क्राउड है, यंग क्राउड बोलते हैं बिकॉज वो नहीं ज्यादा सोशल मीडिया पे, सो हीलिंग स्पिरिचुअलिटी एंड मैनिफेस्टेशन की तरफ बहुत ज्यादा शिफ्ट हो रही है। सो इसको थोड़ा सा आप इलेबोरेट करो कि ये कितने हद तक सही है या फिर ये प्रैक्टिसेस उनके लिए अच्छी हो सकती है। ओके, आप जब तक किसी के लाइफ को या किसी के इमोशंस को या कोई भी अकल्ट चीजें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तब तक आप खुद भी सेफ हो और एनवायरमेंट भी सेफ है। रही बात मैनिफेस्टेशन की, यस देर आर टेक्निक्स, देर आर प्रूवन थिंग्स मैनिफेस्टेशन, बट आप हाफ स्टोरी पे मत जाओ कि बोरोड कार या बोरोड चीजों पे लोग फ्लैश करते हैं, तो वो चीजों पे मत जाओ। देखो सच में इसने कमाया है, थोड़ा बहुत R&D करना बनता है। अभी बहुत हो रहे हैं फ्लेक्सिंग हाँ, चीजें। फ्लेक्सिंग चीजें बहुत होती है, छोटे छोटे बच्चे या फिर हमारे जैसे एडल्ट भी बहुत फ्लेक्स करते हैं कि रेंटेड स्टूडियो वगैरह लेना, रेंटेड हाउसेस लेना और उसमें ये करना। टू बी वेरी फ्रैंक, जिसके पास होता है वो नहीं दिखाता है। राइट। ये थियरी है, इंडियन मेंटेलिटी है। जिसके पास दिखाने के लिए नहीं होता है वो बहुत दिखाता है। कि आप 2 रुपए का चैरिटी कर रहे हो और आप 5 फोटो निकाल के सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, तो यू आर नॉट पर्सन हु जेन्युइनली नीड चैरिटी, यू नीड फेम आउट ऑफ दैट चैरिटी। ठीक है। कोई लोग होते हैं कि थोड़ी छोटी सी भी कार ली हुई तो उसके पीछे इतने बड़े बड़े डायलॉग बाजी डाल के और वीडियोस। और वीडियोस और वो साइन कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ये चीजें कर रहे। यस, योर लाइफ शुड बी फोटोग्राफ एंड सिनेमैटिक, यू शुड हैव मेमोरीज, ये सारी चीजें ठीक है, बट उस पे डिपेंड आपकी खुशी मत रखो। तो ये चीजों का इवैल्यूएशन होना चाहिए। रही बात हीलिंग की, इस एवरीबडी इज हीलिंग। जो चीज अलाइव है उसको हीलिंग की जरूरत है, जैसे कि प्लांट हो गया, मदर अर्थ हो गए, एनिमल्स हो गए, हर चीज को हीलिंग की जरूरत है। अगर आप हीलिंग सीखते हो, मेडिटेशन सीखते हो, जेन्युइनली आप 15 से 20 मिनट देके प्रैक्टिस करते हो, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होने में आप सिर्फ एक चुटकी के बराबर टाइम वेस्ट कर रहे हो और आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होने के कगार पे है, तो आपने करना ही चाहिए। उसको तो इन्वेस्ट बोल सकते हैं। हाँ, यू आर इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, कि आप अपने खुद के लिए, खुद के बेटरमेंट के लिए, स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ के लिए आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। कौन सी प्रैक्टिसेस है जो डेली बेसिस पे अगर लोग करना चाहिए? मेडिटेशन, सूर्य नमस्कार एंड वॉकिंग बेयरफुट ऑन द ग्रास, ये सारे थेरेपीज करना चाहिए। ये ऐसा तो नहीं है ना कि जिसको प्रॉब्लम है उसी ने ये सारी चीजें करनी नहीं, चाहिए? प्रॉब्लम, मैं नहीं मानती किसी को प्रॉब्लम नहीं हो गई। हम्म। हर किसी को प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम है क्योंकि सॉल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल है यूनिवर्स में। Right. इसीलिए आप सिर्फ सॉल्यूशन पे काम करो, आपके पास प्रॉब्लम आना कम होगा। दो यू आर ह्यूमन बॉडी, हम लोग इतने बोन्स एंड ब्लड फ्लेश से बने हैं, तो हम लोगों ने ये सारी चीजें करनी चाहिए। जैसे कि नॉर्मल नॉर्मल थेरेपीज होते हैं, ये करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग हर किसी ने जाके स्पिरिचुअलिटी फॉलो करनी चाहिए, बट एटलीस्ट बेसिक मेडिटेशन, रीडिंग प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें करनी चाहिए। सो जैसे स्पिरिचुअल चीजें हो गई या फिर मेंटल हेल्थ की बहुत सारी सिचुएशन है, वो एक दूसरे से लिंक होती है। हाँ, स्पिरिचुअल चीजें, मेंटल हेल्थ चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक होती है। ये थोड़ा समझना मुश्किल होता है, बट कैसा होता है ना, 2 टाइप के लोग होते हैं, जो भगवान पे भरोसा करते हैं और काम करते हैं। राइट। ओके, यू आर टेकिंग स्पिरिचुअल हेल्प कि मेरा भगवान मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा गॉड मेरे साथ है, मेरी देवी देवता मेरे साथ है, तो मैं लड़ सकता हूँ, लड़ सकती हूँ। दूसरे लोग होते हैं, भाई हाय मेरा भगवान है लेकिन मेरे कुछ काम में नहीं आ रहा है, हाय मेरा खुदा है मेरे कुछ काम में नहीं आ रहा है, हाय मैं चर्च में ला लो, मेरा कुछ काम नहीं बन रहा है। तो योर मेंटालिटी डेवलप द वे यू सी योर गॉड। आपका गॉड आपसे रिफ्लेक्ट करता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी आपसे रिफ्लेक्ट करती है, आपके पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट करती है। तो यू हैव टू डिसाइड हाउ योर थिंग इज। अगर आप मानते हो भगवान में या फिर आप अपने आप को ही खुदा मान बैठे हो, हम ब्रह्मास्मि जिसको बोलते हैं, तो शायद आप आर्य पार हो जाओगे। राइट। यस, तो स्पिरिचुअलिटी हीलिंग इंटरकनेक्टेड। यस। सो आपको किस चीज ने इंस्पायर किया या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट था आपकी लाइफ में जिसके बाद आपको लगा कि आपको हीलिंग या फिर स्पिरिचुअल थिंग्स में या फिर इन सारी चीजों में प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर सीखनी चाहिए? मैं बचपन से देखती थी, माई मदर यूज टू फॉलो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बट बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत।
मेरे फादर के गुरु थे नागपुर में, वो उनको अच्छे से फॉलो करते थे स्ट्रिक्टली। और फिर बड़े होते-होते कुछ फ्रेंड्स या ऐसे कुछ लोग मिल गए जिनके साथ ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ये सारे डिस्कस होती थी। तो व्हेन आई गिव बर्थ माय फर्स्ट चाइल्ड, आई हैड एम्पल ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत टाइम था। 2009 में आई डिसाइडेड कि मैं कुछ अलग सीखूं साइकोलॉजी से। तो ऐसे ही इंटरनेट पे ढूंढते-ढूंढते मुझे रेकी के बारे में पता चला। फर्स्ट मैंने रेकी सीखा 2009 में, एंड दैट वाज सो फैसिनेटिंग। मैंने एक के बाद एक लेवल पूरे करके लिए, ग्रैंड मास्टरशिप ले ली और मैं प्रैक्टिस करती थी। देन मुझे पता चला प्राणिक हीलिंग ये सारी चीजें। कुछ साल पहले वन ऑफ माय फ्रेंड, हम दोनों डिस्कस कर रहे थे एंड ही वाज लाइक कि मेरे एक फ्रेंड की वाइफ है वो जो टैरो कार्ड करती है, बहुत अच्छा करती है। मुझे ऐसा लगता तूने टैरो कार्ड करना चाहिए। एंड आई एम लाइक आई एम इनटू साइकोलॉजी एंड बेसिक हीलिंग, मैं क्या करूंगी। ही इज लाइक तू भी सीख मैं भी सीखता हूँ। एंड वी स्टार्टेड लर्निंग टैरो कार्ड एंड उसने छोड़ दिया, बट मैंने वो टैरो कार्ड सीखा। उसमें मैंने डिप्लोमा कर लिया, पूरा प्रैक्टिस एंड ऑल दैट थिंग किया। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी अदर हीलिंग मोडालिटीज सीखी। एंड देन पिछले 7-8 साल से आई एम कंटिन्यू डूइंग दिस प्रैक्टिसेस एंड दिस आर गिविंग मी रिजल्ट। हाँ, मेरे पास लाइफ में कुछ ऐसे लोग मिले मुझे जिनको मैं स्पिरिचुअल कैटलिस्ट बोल सकती हूँ, जो मेरे लिए एक दिए की तरह काम करके मुझे वो रास्ता दिखाने के लिए हेल्प किया। तो ये इंस्पायर करने के लिए आई थिंक भगवान ने मुझे चुना है, लेकिन कुछ लोग भेजे हैं जो मुझे बोलते हैं कि तू ये कर, तू वो कर, या फिर आप ये कर सकते आप ये कर सकते हो। जैसे कि मैंने मेरे फादर का देखा है, कुछ मेरे फ्रेंड्स का देखा है। तो ये सारी चीजों ने मुझे बहुत अच्छे से इंस्पायर किया। एंड ये सारी चीजों ने मुझे ये चीज पे बहुत अच्छा लगता है कि ऊपर वाले ने थोड़ा सा यूज कर लिया है ह्यूमन लाइफ को हेल्प करने के लिए, हैं। और उतनी एक ये दे दी है, ताकत दे दी है कि आप बातों से और कुछ स्पिरिचुअल नीड से लोगों का लाइफ फील करें। बहुत अच्छा लगता है ये सारी। सो इस रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन है मेरा कि जब इतने सारे लोगों से आप कनेक्टेड है या इतने सारे लोगों को आप हेल्प कर रही है, सो ऐसा आपको फुलफिलमेंट जैसा कब लगा कि ये प्रैक्टिस की वजह से ये एक चीज बहुत अच्छी हो गई इसकी लाइफ में? मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि मुझे फुलफिलमेंट कैसा लगा। कल ही मैं मेरी एक फ्रेंड को टैरो कार्ड के रिगार्डिंग स्प्रेड करके दिया मैंने। और कल जब उसके साथ मैंने, हम लोग आगे के 6 महीने कैसे रहेंगे वो देख रहे थे। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। और मैंने वो कार्ड्स निकाले और जितने पॉजिटिव कार्ड्स आए हम लोग हर एक चीज रेजोनेट कर रहे थे। तो दैट वाज द थिंग कि चलो कोई नहीं, तो मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए तो इतना अच्छा सा फ्यूचर निकाल सकती हूँ। और हम लोगों ने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ये सारे फीलिंग्स क्रॉस चेक किए, सारे इंसिडेंट्स क्रॉस चेक किए टैरो कार्ड से। एवरीथिंग 10 on 10। और उससे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि मेरी पेशेंट है, शी वॉज आई मीन अक्यूट डिप्रेशन में थी। तो वो डिप्रेशन से बाहर आके शी इज लिविंग रियली हेल्दी मैरिड लाइफ, बिजनेस लाइफ, उनका सोलर प्लांट का बिजनेस है। एंड शी इज लीडिंग दैट प्लांट, पूरा प्लांट इन महाराष्ट्र लेवल। तो ऐसे लगता है कि यार, एंड पीपल गिव यू क्रेडिट व्हेन यू आर डूइंग नथिंग एक्चुअली, जस्ट गाइडिंग देम। तो ये सारी चीजें देखे कि एक ऐसी बंदी थी जो 22 आवर्स सोती थी, 22 आवर्स, सो 24 रही आवर्स थी दो। 24 आवर्स में, 22 आवर्स सोती थी। हफ्ते में जब उसका ऐसे लगता था कि अभी मुझे नहाना जरूरी है, तब वो नहाती थी। वो सिर्फ खाना खाने के लिए और नेसेसरी कॉल्स के लिए उठती थी। तो वो बंदी आज महाराष्ट्र लेवल पे प्रोजेक्ट लीड कर रही है। तो दैट इज लाइक समथिंग कि हम ऊपर वाले ने कितनी अच्छी चीज बनाई कि लोगों को ये लेवल तक लाइक लीड करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा नेक्स्ट सवाल वही था कि ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे दिखते हैं क्लाइंट्स में, तो उससे में और कोई ऐसा एग्जांपल है जो आप बेटर ऑडियंस के लिए, मतलब उनको भी समझे कि किन प्रॉब्लम्स को हम हील करके बेटर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हमारी लाइफ। जैसे कि आई टेल यू, अडोलेसेंस जो बच्चे होते हैं 11th 12th स्टैंडर्ड के, उनको बहुत ज्यादा ना बॉडी शेमिंग, मार्क्स, उनका एक रिस्पेक्ट बनने के टाइम में ना उनका ये होता है, मार्क्स पर इवोल्यूशन पैसे होता है। जा रहा हो। हाँ। तो मार्क्स का इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा होता है। पेरेंट्स, बहुत सिंपल चीज है, पेरेंट्स को कम्युनिकेशन नहीं आता है। पेरेंट्स सिर्फ अथॉरिटीज और और सिर्फ कंपैरिजन। बोलते हैं। और ऐसा लगता है कि नहीं, हम तो बहुत फ्रेंडली बैठ के बातें करते हैं। नहीं करते, आप फ्रेंडली बैठ बैठ के टोन चेंज करते, सिर्फ डिक्टेशन करते हो। राइट। आप उनके फीलिंग्स कंसीडर भी नहीं करती है। मैंने बहुत जगह देखा है। मैंने बहुत से लोग देखे कि हम बहुत फ्रेंडली हमारे बच्चों के साथ, नहीं हो आप फ्रेंडली। अगर आप फ्रेंडली हो तो आपके बच्चे कम मार्क्स लाएंगे ही नहीं।
आपके बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाना नहीं दिखाना, ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। तो एडोलेसेंट में है ना मेजर प्रॉब्लम होता है। ये टाइम होता है उनका आइडेंटिटी बनने का। ओके, तो जो बेस होता है ना वही पे बहुत ज्यादा हैमरिंग होता है। तो ये टाइम में उन लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। पीयर प्रेशर में जाना, इसके पास हर रोज अलग ड्रेस है, अलग अलग। नाउ डेज स्नीकर्स इज ऑल्सो स्टेटमेंट कि मेरे पास ये फलाने डिबगाने ब्रांड का मेरे पास स्नीकर है, ये मोबाइल है, या मैं ये गाड़ी से आ रहा हूँ, ये गाड़ी से जा रहा हूँ। तो हर चीज, और पेरेंट्स का काम भी बच्चों को ना शेम और गिल्ट में डालता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ दिखावे की चीजों की वजह से ना हर एज स्पॉइल हो रहा है। लाइक आई टेल यू, औरतें बहुत हैप्पी चीजें डालती है, बहुत बहुत हैप्पी चीजें डालती है। जैसे कि बहुत से, यस, बहुत से रील आपने देखा होगा कि एक लेडी एकदम टिंच तैयार होके वो उसका रील दे बनाया, और घर पे वो नाइट गाउन में ऐसे रहती कि उसकी काम वाली दूसरे सुंदर है। बहुत से रील अभी बिफोर आफ्टर आते हैं। तो ये जो शो ऑफ का काम है ना, दैट इज ब्रिंगिंग मोर मेंटल डिस्टर्बेंस। राइट। सो दैट शुड पीपल टेक केयर। जबकि आपको मालूम है कि क्या चल रहा होगा बिहाइंड द कैमरा, जबकि आपको मालूम है, फिर भी आपका एक्सेप्टेंस नहीं रहता है। फिर लोग अपने हस्बैंड को जाके बोलते हैं कि देखा उसका पति उसको यहाँ पे लेके गया है, देखा उसका ये है। बट यू डोंट नो उसका पैसा कहाँ से आता है, या फिर वो दोनों कमा रहे हैं, या फिर उनके घर में और कुछ है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है, खानदानी पैसा है, आपको नहीं पता। तो यू डोंट कंपेयर योर लाइफ विद दैम। तो ये जो है ना हर एज ग्रुप में है। सो डिपेंडेंस होता है कि किस सिचुएशन में हम जी रहे, हमें किस चीज़ों को उसके मतलब सारी चीज़ों को उसके हिसाब से टैकल करना चाहिए और उस हिसाब से जीना चाहिए। मेरा ये है कि डोंट यूज योर ब्रेन इन कंपैरिजन। सिंपल है लाइफ, बहुत सिंपल चीजों से देखो। कि आपको कोई डिटेक्टिव बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल देखना चाहिए कि मेरा, मैं 50,000 कमा रही हूँ, उसमें मेरे सपने क्या होने चाहिए, और मैंने ये 50,000 के 1 लाख कैसे करने चाहिए। राइट। वो 1 लाख कमा रही है, उसके सपने क्या है वो देखे। मेरा लाइफ एंजॉय करने में अगर मैंने फोकस किया, मेरे पास डिप्रेशन, एंजाइटी कोई भी चीज नहीं आएगी। ये लोगों ने सिर्फ समझना चाहिए। अभी जो भी यूथ है सबसे ज़्यादा मतलब अब 18 से लेके 25 ही पकड़ लो क्योंकि बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी जल्दी आ गई है लोगों को। सो बहुत ज़्यादा लोगों को प्यार हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों का ब्रेकअप भी साइमल्टेनियसली हो रहा है। और ऐसा देखने को मिल रहा है कि मूवीज भी वैसे प्रमोट करती है कि ब्रेकअप के बाद जो लड़के होते हैं वो दारू पीने लग जाते हैं, बियर्ड बढ़ा लेते हैं, बाल बढ़ा लेते हैं, एंड देन डिप्रेशन कॉल्ड थिंग कि वो एक ट्रोमा में निकल जाते हैं। सो ऐसी सारी चीज़ें आफ्टर सोशल मीडिया की ग्रोथ के बाद ही ज्यादा दिखे। पहले तो मुझे नहीं पता था कि ऐसी चीजें भी होती है, लेकिन इन सारी चीजों में बहुत सारा इन जनरेशन अटका पड़ा है कि ब्रेकअप होने के बाद खत्म नहीं। वही एक थी या फिर वही एक था, लड़की के और लड़की दोनों के एंगल से सेम चीज है। सो इसको उन्होंने कैसे टैकल करना चाहिए, फिर इसको ओवरकम कैसे करना चाहिए। बेसिक चीज है ना, ब्रेकअप हमारे दादा दादी के जमाने से ही चल रहे हैं। राइट। तभी लोग वोकल नहीं थे, तभी लोगों का बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा था। फिर आते हैं हमारे माँ बाप की जनरेशन। उनके टाइम में ब्रेकअप, और उनके टाइम में भी मूवीज थे। आई रिमेम्बर, मेरी मासी मुझे आज भी एक मूवी के बारे में बताती है जिसको देख के बहुत से लोगों ने सुसाइड कर लिया था। कमल हसन का मूवी था वो कोई तो। उसके बाद उन्होंने, बहुत से लोगों ने, लड़के लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था। मूवी देखने के यस, एक दूसरे के लिए, आई गेस। ठीक है, उसके बाद आता है थोड़ा बहुत मिलेनियल, जहाँ पे हम लोग जो अभी 30 टू 40 एज में हम लोगों का एरा था, वहां पे भी सुसाइड, ब्रेकअप्स वगैरह के ब्रेकअप्स चल रहे ही थे। बट वहां पे भी हम लोगों के जनरेशन में कोपिंग मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग था। रही बात आज के जनरेशन की, एक तो फूड अडल्ट्रेशन इतना खराब है कि आपको जो नरिशमेंट चाहिए वो पहुंचती नहीं है। दूसरी नरिशमेंट है ये सोशल मीडिया। इसके वजह से हर चीज, ब्रेकअप के बाद जो टाइम होता है उसको कहते हैं सल्किंग। सल्किंग में लोग ना, मैं बहुत खुश हूँ, 8-10 दिन दिखने मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आई एम दिस आई एम दैट, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, नुकसान तो उसका हुआ है। भाई, इंट्रोस्पेक्ट करो। किसी एक बंदे के लिए, बंदी के लिए आपके माँ बाप ने सोच के पैदा नहीं किया है आपको। हाँ, उसने बहुत ब्राइट पिक्चर दिखाया था, उसके साथ लाइफ बहुत सुहाना था, बट काउंट इट एज अ ब्लेसिंग कि यार ये चीज आगे जाके और टाइम इन्वेस्ट करने के बाद होने से अभी हो गई है। नाउ टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक आउट ऑफ ब्रेकअप, कि माई लाइफ व्हाट इट शुड बी।
मैंने क्या करना चाहिए, मैंने कैसे ये लाइफ को अभी डील करना चाहिए, इस इमोशनल ट्रॉमा है, फिजिकल एक है, आपको तैयार होने का मन नहीं है बहुत ज्यादा। ब्रेकअप होने के बाद ये सारी चीजों का दुख क्यों लगता है बताएं? क्योंकि मेजोरिटी टाइम आप गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट सिर्फ उसके इर्द गिर्द डिजाइन करते हो। यस राइट। लॉन्ग डिस्टेंस में ब्रेकअप होने के बाद प्रॉब्लम क्यों नहीं होते पता है? क्योंकि डिफरेंट जगह पे है, और आपके टाइम जोन अगर डिफरेंट हो तो और भी बेहतर होता है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन बहुत कम होता है। यहाँ पे गली कूचे पे खड़े रह के आपका मैंने आप में से मैंने हाँ यार कौन सा कलर पहना है, क्या कर रहे हो, एंड यू आर गिविंग सो मच ऑफ डिटेल्स अबाउट योर लाइफ। एंड फिर कल से मेरे पास कोई है ही नहीं ये डिटेल शेयर करने के लिए, मेरे लाइफ का रोजी पिक्चर देखने के लिए, हर जगह मेरी तारीफ करने के लिए कि तू तेरे दोस्तों में सबसे हैंडसम इसीलिए मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, या तू मैंने देखी हुई लड़की में से सबसे खूबसूरत इसीलिए मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। ये स्पेशल फील करवाने के लिए कोई नहीं है। आई नो द फिजिकल कंपेटेबिलिटी, आई नो द इमोशनल पोर्शंस, बट ये सारी चीजें यू शुड हैव फर्स्ट विथ योर स्टाइल। हर किसी को लाइफ में ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको नहीं ऑप्ट करने ऑप्शंस, देन यू आर रियली ग्रेट। आपको करने हैं तो एक पॉज ले लो, इवेल्युएट करो, फिर आगे जाओ। बट ब्रेकअप के बाद खुद को डैमेज करना, दिस इज रियली पुअर सेल्फ रिस्पेक्ट। कि आप खुद के प्रति कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं रखते हो, कि पूरा लाइफ किसी को समर्पण कर दिया और उसके लिए वो चला गया चली गई, और आप अभी पूरा अपने सर पे मत्थे मार के आपका खुद का लाइफ स्पॉइल करो। तो एक छोटा सा अपने इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हाउ मच इम्पोर्टेंट माई लाइफ फॉर मी, देन माई पेरेंट्स, देन दिस वर्ल्ड। कि वही लड़का या लड़की नहीं है, ये सोचना चाहिए एक बार। तो उन्होंने क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए इससे हील होने के लिए या फिर इससे उभरने की? फ्रेंड्स होते हैं जो आपको बहुत अच्छा हेल्प करते हैं, फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना बात करके ये सारी चीजें डिटॉक्स करनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड वर्बल डिटॉक्स। बात करो, निकाल दो अपने आप के यहाँ जो से भी इमोशंस। जो भी इमोशंस है, जो भी फीलिंग है, जो भी कुछ है, खत्म कर दो। ओके। एंड सेकेंड चीज, अपने आप को इतना कंट्रोल करो कि वापस आप वो लूप में ना जाए। मैंने बहुत से लड़के लड़कियां देखे हैं जो लिटरली भीख मांगते हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए, और सामने वाला आपको इतना ग्रांटेड लेता है कि फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो थी ही नहीं, वो भी खत्म हो जाती है, और आप किसी को तैयार करते हो कि आ भाई मेरा लाइफ तुझे ऐसे चाहिए वैसा प्ले कर, रौंद दे। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। ओके, ये नहीं जम रहा है, ये नहीं जम रहा है, लेट्स टेक अ स्पेस। खुद को तैयार करो, खुद को, आपके कुछ बहुत ज्यादा डार्क इमोशंस से लिखो, बर्न आउट, दैट ऑल्सो फ्लश आउट, दैट ऑल्सो जैसे आपने मूवी में देखा होगा, उसका फोटो फाड़ के फ्लश करो। जब ये मेट में करीना कपूर कहते हैं, दैट्स अ थेरेपी। उसके एडवांस चीजें हैं, आप लिखो, बर्न करो, फ्लश आउट करो। आपको लगता है सामने वाला अगर बहुत पावरफुल है, उसको गाली गलौज मत करो, लेकिन उसको बता दो यू हैव डैमेज मी लाइक दिस, एंड नाउ दिस इज द एंड, नाउ वी कांट गो अहेड। जैसे तुझे लगता है ये नहीं हो सकता, मुझे भी लगता है, लेट्स पुट द एंड। अगर आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, समझ सकते हैं, उनसे भी डिस्कस करो कि रिसेंटली आई हैव बीन गॉन थ्रू दिस मेरा ब्रेकअप हो गया, आई नीड टाइम। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं, जब उनका ब्रेकअप होता है तभी पेरेंट्स का भी अलग से टैंट्रम शुरू होता है, एंड देन दिस किड्स गो इनटू द किड्स एंड अडल्ट गो इनटू द अल्कोहल, सब्सटेंस यूज करना, या फिर खुद को हार्म करना। तो आपके पास जो भी है, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स आर योर टीम, इट्स अ टीम वर्क, इमोशनल टीम वर्क। आराम से बताओ कि कुछ तो इमोशनल टर्बुलेंस आ गया है, आई नीड हेल्प, थोड़े दिन मेरे साथ टैंट्रम मत करना, मुझे आप सपोर्ट करना, दैट्स कॉल्ड कुशनिंग। तो एक बार आपका इमोशनल क्वेश्चन प्रॉपरली सेट होता है, यू आर रेडी टू लीव द वर्ल्ड, नॉट अगेन फॉल इन लव। बहुत से लड़के लड़कियां तो और भी गलत चीजें करते हैं, एक से निकलने के लिए दूसरे में जाते हैं और फटके खाते हैं। तो ये तो करो ही मत, सिंपल। सिंगल इज द बेस्ट थिंग आफ्टर ब्रेकअप फॉर अ लॉन्ग टाइम, वंस यू क्लिक द पर्सन देन ओनली गो अहेड। जो आपने बोला कि सेम टाइम फैमिली भी प्रेशर देती है, बिकॉज एज ग्रुप भी ऐसा होता है ना वो कि 23-25 के बीच में ये सारी चीजें होती। मेजर ब्रेकअप के रीजन जो मैंने देखे कि आफ्टर ग्रेजुएशन सबको एक्सपेक्ट होता है लड़की को भी लड़के को भी अच्छे से जॉब लग जाए, सेटल हो जाए, और कुछ केसेस में ऐसा नहीं हो पाता, उसको जॉब ही नहीं लगती। देन तो सारी चीजों का ध्यान रखते हुए वो ब्रेकअप होता है। देन आफ्टर
हो सकता है कि लड़की में उसी टाइम जॉब लगने का प्रेशर हो घर वालों से भी। तो ये सारी चीजें होती है, देन आफ्टर जो आपने बोला कि फिर वो अलग अलग चीजें करने लग जाए। एक ना हर साइकोलॉजिस्ट को एक चीज पढ़ाई जाती है, जब रिलेशनशिप में आप हो तो सिर्फ जो लड़का आप सिलेक्ट कर रहे हो, लड़की आप सिलेक्ट कर रहे हो, नाउ डेज तो लड़कों लड़कों का भी अफेयर होता है, लड़की लड़कियों का। सिर्फ आप आपके बंदे या बंदी में एक चीज देखो, अगर मुझे कहीं झगड़ा करने जाना है, लड़ाई करने जाना है, इज दिस अ पर्सन टू whom आई कैन टेक फॉर द वॉर? इज ही रेडी टू कम एंड फाइट विथ मी? वॉट एवर इट इज, वहां पे कोई भी खड़ा हो, इट इज अ गुड पर्सन टू यू नो गेट मैरिड और हैव एन अफेयर। आपको पता चला मुझे लड़ने जाना है और ये सुकून से भाग जाएगा, पहले उसको भगा दो। उसकी जरूरत ही नहीं है। उसकी जरूरत ही नहीं, ये सिर्फ आपके पास शॉपिंग के लिए आ रहा है, और आपके गुड टाइम में और बैड टाइम में वो अपने सारे हथियार लेके पहले ही भागता है या भागती है। don't This consider is not the great. this is absolutely the most least option you opt for yourself। एक्चुअली ऑप्शन है हटना चाहिए लिस्ट का भी। नहीं, ऑप्शन ही नहीं रखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ब्रेकअप के बाद बहुत सारे मतलब क्या होता है कि निगेटिवली लोग लेते हैं ब्रेकअप को, हर किसी को, तो इसके अलावा कुछ ऐसे चीजें ब्रेकअप के बाद भी कुछ बहुत सारे लोग अच्छे से उभर के आते हैं और अपनी लाइफ और बेटर करते हैं। मुझे ऐसे लगता है गिने चुने कुछ लोग पावरफुल होते हैं जो ब्रेकअप के बाद उभर के आते हैं। जैसे लास्ट में आपने हाँ, बाकी तो लोगों को इमोशनल ड्रामा के साथ जीना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी सिंपैथी मिलती है, इतनी सिंपैथी मिलती है। इन साइकोलॉजिकल लैंग्वेज वी कॉल इट्स बेगिंग ऑफ सिंपैथी, भीख मांगना। इतना अच्छा लगता है वो दुख में रहना, आपको लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि लाइफ टाइम कोई किसको पूछता नहीं, बट ब्रेकअप के बाद आपको पूछ रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको ध्यान दे रहे हैं, आपको कुछ नहीं कर रहे, उसकी इतनी आदत हो जाती है। Pampering, हाँ, इतनी आदत, अटेंशन सीकिंग, इतना अच्छा लगता है ना, तो वो एक्चुअली वो प्रोसेस में प्रोलॉन्ग रहना चाहते हैं। लूप में फंस हाँ, और उनको उससे बाहर नहीं आना होता है। फिर वही लूप में कोई एक फ्रेंड आके उनको समझाता है, जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फिर वो चक्कर चलता है। तो लड़कों ने लड़कियों ने समझना चाहिए, ओके हो गया है, इट्स ओके, एक्सेप्ट द फैक्ट। फेल होने के बाद आप क्या करते हो एग्जाम में? दोबारा जम के तैयारी करते हैं और फिर से पेपर हाँ, देते हैं। तो आप वही पेपर को लेके रोते नहीं हो ना, वही पेपर सबको दिखाते हो ना, देखो मैंने इतनी मेहनत की थी, देखो मैं फेल हो गया है, हो गई। रोते नहीं बैठते हो। ठीक है, आप बताते हो मुझे बैकलॉग लग गया है, मुझे तैयारी करनी है, लाइक दैट ओनली ब्रेकअप। मुझे बैकलॉग लग गया है, मैंने अभी मेरे लिए तैयारी करनी है और खुद के लिए लड़ो। राइट। दैट इज अ थिंग, इट्स वेरी सिंपल। बट पता नहीं ये ना मूवीज और ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी है, आप अपने मेहनत के पैसे डाल के जिनको देखते हो, छोटे कपड़ों में बड़े कपड़ों में, वो लोगों को देखते कि आपको एक कपल गोल डिसाइड हुआ है, जबकि कपल गोल आपके घर में ही है, रोज आपके माँ बाप क्या कर रहे हैं, राइट। बट आपको मूवी स्टार्स देखी कपल गोल ध्यान में आती उनके है, जैसे सब और आपको हर चीज उनकी जैसी करनी। प्रैक्टिकली दैट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि उनका प्रोडक्ट ही उनका बॉडी, उनका लाइफस्टाइल है। ये आपको हमको नहीं समझ में आता है। योर प्रोडक्ट इज व्हाट दिस डिजिटल थिंग, द पॉडकास्ट, राइट? माय प्रोडक्ट इज व्हाट माय स्पिरिचुअलिटी एंड माय साइकोलॉजी। ओके, तो उनका प्रोडक्ट है उनका ब्यूटी और उनका रिलेशनशिप दिखाना। आप क्यों उनके पीछे जाके भाग के आपको आइडियल कपल बनना है उनकी जैसे? राइट। नहीं बनना चाहिए। वो पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, पॉसिबल होगा तो करो, बट मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। और फिर उससे ही ज्यादा बस सैड फीलिंग और नेगेटिव फीलिंग्स आते हैं। So, हमारे कल्चर में ऐसा कहा जाता है कि टाइम के साथ सभी अच्छा हो जाता है, मतलब टाइम सील्स एवरीथिंग। सो आपको लगता है कि सिर्फ टाइम के साथ ही अच्छा होता है, या फिर वो सारी चीजें अच्छी होने के लिए और भी बहुत सारी चीजें उसके अलावा करनी पड़ती है हमें? टाइम के साथ पेन कम होता है, या फिर टाइम के साथ आपको दर्द सहने की क्षमता बढ़ती है, बट टाइम के साथ कुछ भी ठीक नहीं होता अगर आपने कुछ नहीं किया तो। टाइम के साथ मेरे अकाउंट में बहुत पैसे आने वाले हैं, क्यों भाई, क्यों आएंगे, कहाँ से आएंगे? मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आई नो टाइम विल हील माय बैंक बैलेंस। हाउ? हाउ? कोई तो एक बंदे के अकाउंट में 100-200 करोड़ आ गए बाय फ्लूक, गवर्नमेंट ने वो ले लिए। हाँ, अभी की केस है यस, वो, राइट। न्यू आई समबडी सेंड मी दैट। ऐसा तुम्हारे साथ होगा? ऐसा कौन सा तुम्हारे पास या मेरे पास? होगा भी तो गवर्नमेंट वापस ही ले ले जा रहे हैं हाँ, टाइम के साथ कुछ ठीक नहीं होता है। टाइम के साथ आपकी बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ती है,
और आपको वो प्रॉब्लम के साथ रहने का, डील करने का एक हीलिंग मैकेनिज्म आप, आपका बॉडी, आपके थॉट्स, आपकी साइकोलॉजी तैयार करती है। बट इफ यू आर नॉट टेकिंग रिक्वायर्ड एक्शंस, नथिंग विल हील। एंड गेस व्हाट, you will adopt this is the life and this is the thing and I'm a loser or I am just unlucky person, and you start act upon it and you start behaving like that. सो फिर क्या चीजें हमें उसके साथ करनी चाहिए? Take required action, accept the fact. लाइक लाइक सपोज मेरा ब्रेकअप हो गया है, ओके, एंड मैं कितना दिन रोऊंगी ये मुझे पता है। रोज तो मैं फुट फुट के रो नहीं सकती। आज मैं 4 घंटे रोई, कल में 2 घंटे, परसों में एक घंटा। ओके, तो मैं रोज नहीं रो सकती एक ही बंदे के लिए। ओके, तो 4-5 दिन रो लिया मैंने, वर्बल डिटॉक्स कर लिया मेरे दोस्तों के साथ बात करके। इफ आई नीड समबडी, मैंने मेरे पेरेंट्स के साथ बात करी। इफ आई नीड एनी काउंसलर और थेरेपिस्ट और एनी स्पिरिचुअलिस्ट, मैं वो कर लूँ। ओके, आई विल टेक टाइम टू हील एंड नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन माय लाइफ। ओके, हर चीज को रिकंसिडर करना, वेयर इज माय एजुकेशन, वेयर इज माय पाथ ऑफ लाइफ, what am I supposed to do as a daughter, what am I supposed to do as a person for this, this community, what am I supposed to do for myself first, chalk down that, एंड धीरे 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 उस पर एक्शन लेकर खुद को बिजी करना इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। टाइम के साथ तो डोंट कंसिडर कि ब्रेकअप हो गया मैं सोलो ट्रिप पे चली जाऊं। ये सारी मूवी में करने की चीजें है, रियल लाइफ में ये चीजें करने के लिए नहीं है। एक्चुअली मैं बोलूंगी आपको, बी द मोस्ट प्रैक्टिकल पर्सन, बी द मोस्ट रियलिस्टिक पर्सन, एंड लिव लाइफ अपॉन दैट, क्योंकि इमोशंस आर सपोर्टेड टू द प्रैक्टिकल एंड रियलिटी में जीने वाले लोगों को। आप सिर्फ इमोशनल हो, यू स्पॉइलिंग द रोल। हम बैलेंस करके बैलेंस, आप इमोशंस को थोड़ा ये करो, आप प्रैक्टिकलिटी और रियलिटी पे ज्यादा फोकस करो। दैट विल हेल्प यू टू हील एनीथिंग इन लाइफ। ऐसा भी देखा है मैंने, मतलब देखा, मतलब फील भी करता है कि जो लड़के होते वो सबसे ज्यादा मतलब क्लोज होते हैं अपनी माँ में। बहुत सारी चीजें वहां से वो मतलब अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं कि बस बचपन से अगर सबसे क्लोज कोई लेडी उसकी होती है तो माँ होती है। और उसके बाद जो चॉइस करना होता है उसको अपने फ्यूचर के लिए या फिर अपने लाइफ लॉन्ग जर्नी बिताने के लिए, तो वो हम ऐसा देखने को मिला है कि वो उस माँ को ही हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको वो मिल नहीं पाती। तो फिर उस सिचुएशन में लड़कों ने कैसे डील करनी चाहिए? I'll tell you, it's not about the boy or girl. हर लड़की की पहली हीरोइन माँ होती है, हर लड़की का फर्स्ट हीरो इज फादर। लाइक माई मदर इज सुपर मॉम, माई फादर इज सुपर Right. हीरो। True. ओके, मेरे पास वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी है, मेरे पास वर्ल्ड के बेस्ट डैडी है, ये चल रहा ही है। ओके, आप सबसे ज्यादा फिजिकली और इमोशनली कनेक्टेड होते हो, वो होती है माँ, और लड़कियां होती है अपने फादर से। तो वो चीजें उनकी इतनी आप पे प्रभाव करती है, इतनी आप पे इम्पैक्टफुल रहती है, तो आपको ऐसे लगता है ये सबसे अच्छा इंसान मेरा फादर है, ये सबसे अच्छे इंसान मेरी मम्मी है। तो मुझे अगर मेरे लाइफ के लिए कुछ ढूंढना है तो मैं क्या ढूंढूंगा? मेरी चाची मासी बुआ जैसी? नहीं, वो तो गाली बुआ बोली। तो बहुत बदनाम होती है, मासी है तो बहुत ही बदनाम होती है, चाचा मामा भी बहुत बदनाम होते हैं। मैं इनके जैसे नहीं ढूंढूंगा। हु इज द मोस्ट प्योरेस्ट पर्सन आई नो फॉर गर्ल्स? मेरे डैडी। फॉर बॉयज मेरी मम्मी। तो मुझे मेरे लाइफ के लिए बेस्ट पार्टनर चुनना है तो मैं यही रेजोनेशन में, यही एनर्जी रिफ्लेक्ट करने वाला पार्टनर ढूंढूंगा। तो ये चॉइसेस होती है। बट आपके मम्मी जैसी आपने वाइफ लाई तो आपको नहीं जमेगा, आपके फादर जैसा आपका हस्बैंड होगा आपको नहीं जमेगा। दैट्स द एक्चुअल थियोरी। Okay. हाँ, नहीं होता है। आपको लगता है कि नहीं मेरी मम्मी और मेरी वाइफ सेम होनी चाहिए, क्यों? ऐसा लोग सोचते। बिकॉज इमोशनली यू आर सो comfortable with your mothers, Right. so that's why you think your world is so beautiful. तो मेरे लाइफ पार्टनर Around वही, mother. हाँ, मेरी लाइफ पार्टनर भी मेरी मम्मी जैसी इमोशनली ब्यूटीफुल होगी। मैं झूठ भी बोलूँ तो मेरी माँ कितनी बोली है कि उसको सच्ची लगता है कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। बट वही माँ का बेटा सबसे बड़ा कांडी होता है घर के बाहर, राइट? बट उसको माँ बहुत पसंद है क्योंकि वो हर उस चीज पे विश्वास करती है, वैसे ही उसको बीवी और चाहिए। पापा तक नहीं पहुंचने देती है। हाँ जी। और आपका सीक्रेट पॉकेट मनी मम्मी देती है। ओके, True. तो और पापा कैसे रहता है? पापा पर इज वेरी फेमस फेस
कि लड़कियों को कोई भी चीज पे हाथ रख दो तो पापा को ऐसा लगता है नहीं भाई मेरी बेटी को तो कुछ कम नहीं पड़ना चाहिए, तो पापा वो लाइफ अपलिफ्ट करते हैं, तो उनको ऐसे लगता है इफ माई फादर कैन बाय मी दिस तो देन माई हस्बैंड शुड बाय मी दैट, सेम लेवल का होना चाहिए। बट यू डोंट अंडरस्टैंड द एज फ्रीक्वेंसी, एज गैप, द सोसाइटी, सोशल प्रैक्टिसेस, नो नो यू डोंट, बट नहीं ढूंढना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन होगा। जो अच्छा लगे या फिर जो प्रैक्टिकली अच्छा लगे, हाँ, फिर से वही बात। हाँ फिर से what resonate your person who should take on war, that should be the life partner, भागने वाला या भागने वाली नहीं चाहिए, सिंपल। बट और जैसे कि आप कार प्रैक्टिसेस करते हो और सारी चीजें, अगर एक दिन थोड़ा सा पर्सनली मतलब हाँ हाँ क्वेश्चन है, एक दिन का हमें फ्यूचर पता चल जाए, हाँ। तो आप क्या पूछना चाहोगे कार्ड से कि क्या चाहिए आपको या फिर क्या जानने में आपको दिलचस्पी होगी ज्यादा मुझे क्या जानने में दिलचस्पी होगी अगले दिन? अगले दिन के लिए, तो देखो मैं आपको सच बताती हूँ, बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर, टैरो कार्ड मास्टर, हम लोग हर रोज कार्ड्स पे अपना ये देखते हैं, फ्यूचर कि गाइडेंस लेते हैं कि हाउ माई डे इज, और उस पे गाइडेंस लेके वी एक्ट अपॉन लाइक दैट। वीक का भी गाइडेंस लेते हैं कि ये वीक में क्या क्या है मेरे कार्ड्स में, कुछ हैप्पीजार्ड कुछ चीजें है तो हम लोग उसको कैसे मिनिमाइज करें रिस्क को, ये सारी चीजें करते हैं। अगर आप जिनी जैसा पूछ रहे हो कि एक दिन के लिए मुझे कुछ चाहिए, तो मैं सच में गायब होके दुनिया को एक अलग तरीके से भगवान जैसे देख रहे हैं ना, वो एक दिन के लिए देखना पसंद करूंगी, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर ऊपर वाला सुन रहा होगा और ये विश ग्रांट कर दे तो मुझे एक दिन के लिए ऐसे इनविजिबल होके पूरा जग जग दुनिया देखना है कि ये कैसे चल रहा है, क्योंकि दिस इज रियली डीप थियोरी कि पानी का एंड नहीं है, ये सारी चीजें कहाँ से आई है, क्या चल रहा है आपके मन में, एक्चुअली क्या चल रहा है, ये सीरियसली ये बंदा ये बंदे ऐसे दिखा रहा है तो उसके पीछे बिहाइंड द सीन्स का लाइफ कैसे, तो वो थोड़ा सा एक नहीं साइकोलॉजिकल खलल, वो मुझे जानना। टाइमलाइंस को कंट्रोल करना है। यस यस यस, तो आई वुड लव टू डू दैट। और गाइडेंस लेना हो नेक्स्ट डे का, वो तो मैं लेती हूँ, बट टैरो कार्ड से अगर मुझे कल पता चलता है ड्राइविंग इज नॉट गुड फॉर मी, तो मैं कल का दिन आराम से घर पे बैठ के बिताऊँ, लाइक दैट आई डू दैट एक्चुअली मतलब प्रैक्टिस अभी भी करते ही हो आप? डे। Great. आप लाइफ में कुछ टेराबॉट्स जो यूज करते हो, मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीजें यूज करते हो, तो कितना आप डेली रूटीन में आप उसको प्रैक्टिस करते हो कि मैनिफेस्ट करते हो चीजों को, और वो उसका रिजल्ट क्या है? मैं डेली लाइफ में मैनिफेस्टेशन, टैरो कार्ड, विजन बोर्ड, ये सारी चीजें फॉलो करती हूँ। मैंने मेरी बेटियां है, एक 16 ईयर की है, एक 11 ईयर्स की, उनको भी सिखाया है। उनका पूरा रूम कलरफुल है, हर जगह लिखा है आई कैन, माई लाइफ इज ब्यूटिफुल, वर्ड इम्पैक्ट ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, आई हैव पर्टिकुलर ग्रेटिट्यूड प्रेयर्स, जब मैं सुबह उठती हूँ सोती हूँ, मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनको पता है कि मैं कितनी थैंकफुल हूँ उनको लेके, वेदर दिस आर माई ऑफिस स्टाफ, माई टीम, माई फैमिली, मैं हर एक को, वो मेरे लाइफ में है ना, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। तो वो चीजें मैं प्रैक्टिस करती हूँ और मैं मानती हूँ। रही बात मैनिफेस्टेशन में, दूसरी चीज होती है योर कुंडली, ग्रह और सारे तारे आपको कैसे, तो गॉड हैव बीन सो काइंड, मेरी हर एक लग्जरियस विश पूरी हो गई। आई हैव द beautiful supercars with me. I have the most beautiful house. I have the most beautiful kids. And I have really, really great parents, friends. तो life is actually so much beautiful with me. तो ये सारी चीजें मुझे कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन से ही मिली है। वट एवर कार आई हैव, मेरा मैनिफेस्टेशन है, वट एवर हाउस आई हैव, दैट इज माई मैनिफेस्टेशन। और मैनिफेस्टेशन इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग यू कैन प्रैक्टिस रेगुलरली, और वो होती है। क्या रूल्स और रेगुलेशन से मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस की? आई टेल यू कल का एक एग्जाम्पल। कल मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड वेंट टू सम ज्वेलरी शॉप, और हम लोगों को कुछ ज्वेलरी लेनी थी। एंड मेरी फ्रेंड ने एक सॉलिटर रिंग देखी, एंड शी आई सेड कि ले लो। शी इज लाइक कि नहीं मुझे नहीं लेनी है, मैं ना दिवाली में आके ले लूंगी। तो मैंने बोला तुझे अगर अभी पसंद आई है, इफ यू कैन बाई इट ले ले। शी इज लाइक नहीं बाद में। देन वी वेंट टू ऑफिस और टैरो कार्ड में देख रहे थे, तो उसके फाइनेंशियल डिसीजन में कौन आड़े आ रहा है हम लोगों को देखना था। तो उसके फाइनेंशियल डिसीजन में उसकी खुद की थिंकिंग आड़े आ रही है, ना उसको पैसे की कमी है, ना उसको कोई रोकने टोकने वाला है, बट वो ही है जो लेती नहीं है ले। तो वो आया एंड विद इन 2 मिनट्स विदाउट गोइंग टू ज्वेलरी शॉप, दैट रिंग वाज, शी सेड कि तू कॉल कर ले मुझे चाहिए वो रिंग, और वो रिंग उसके पास आई और वो अभी मेरे साथ पॉडकास्ट में पहन के बैठ के है। तो
हाँ, व्हाई आई एम टेलिंग यू, मैनिफेस्टेशन इतना इजी होता है ना व्हेन यू आर इन सो रिलैक्स मोड, व्हेन यू आर एक्चुअली कनेक्टेड टू द योर थॉट्स एंड योर माइंड, तो एक्चुअली यू आर इन द ज़ेन मोड। ओके, मैनिफेस्टेशन आप अगर बहुत एग्रेसिवली करोगे, बहुत ज्यादा फोकस्ड करोगे, नहीं होता है। जब आप एक्चुअली बहुत रिलैक्स हो, जब आपके थॉट और थिंग्स प्रेजेंट है आपके साथ, आप मैनिफेस्ट करते हो, वो चीजें ऑटोमेटिकली आती है। फर्स्ट ज्वेलरी शॉप में गए, उसने सिर्फ बोला कि मुझे ना एक सॉलिटर वाले रिंग लेनी है तेरे हाथ में, वैसे था, आई सेड ओके ले लेंगे। कभी लेनी है? कभी भी। शी इज लाइक कभी भी, जो भी अच्छी दिखेगी ले लेंगे। नेक्स्ट ज्वेलरी शॉप में जाते से ही उसको वो मिल गई, एंड शी वाज लाइक वो डिनाई कर रही थी फैक्ट को। तो व्हेन यू आर इन सो रिलैक्स मोड, शी जस्ट पुट इट इन द यूनिवर्स कि मुझे एक सॉलिटर रिंग लेनी है। ऊपर वाले ने सुना, आपको वो फोटो लगा के मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो व्हेन यू आर इन एक्चुअली रिलैक्स मोड, when your breathing is normal, when you are not thinking anything out of this, no negative sparks going on, no envious sparks going on, that time you manifest so well. ये टेक्निक लोगों को नहीं समझते, बट रिलैक्सेशन मोड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट होता है। आई हैव मैनिफेस्टेड जाइवर, आई हैव मैनिफेस्टेड मिनी कूपर, आई हैव मैनिफेस्टेड द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस, आई हैव मैनिफेस्टेड what not, what foreign tours, what kind of kids, what kind of business, everything. When I got to know कि vision board works, but it need your thinking and your breathing in proper thing, and आप ये envy, jealousy, comparison छोड़ के एक अपना अपना मस्त इसमें चलते हो ना, everything comes, everything comes. So you need to cut out yourself from the competition first, foremost. अब कंट्रोल में चीजें करनी चाहिए सर, कंट्रोल में नहीं करनी चाहिए, मत फ्री होके करनी विद द फ्लो। with the flow, with the flow, and you need to create that flow in you. Somebody bought the Himalaya, and next person this city better Himalaya bike may lo. No, no, might be God have designed the BMW for you, might be the Harley Davidson. Where you are, you just be in the mode, I have the most, मैं ना बहुत ब्यूटीफुल बाइक लेने वाला हूँ, बट नॉट आउट ऑफ जेलेसी, नॉट आउट ऑफ एनवीनेस, यूज नहीं लिया मेरे पास। व्हेन एनवी जेलेसी हिट, योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, योर मैनिफेस्टेशन पावर डिप्लीट, सिंपल। सो मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा रोल पता चला। एक्चुअली मुझे लगता था कि सारी चीजें कंट्रोल में रहनी चाहिए, जैसे मैंने अभी बोलते बोल भी दिया। सो इट्स लाइक अ फ्लो के साथ सारी चीजें होनी चाहिए। देन आफ्टर एक यू सी, सिर्फ ह्यूमन बीइंग को पता है जेलेसी, एनवी, कंपटीशन। प्लांट डोंट नो कि मुझे इसके हाइट से ज्यादा ग्रो करना है। एनिमल डजंट नो मेरा ब्रेकअप हो गया है, राइट? दे नो हाउ टू सीक लव फ्रॉम द ह्यूमन, वो करते हैं वो, बट दे डोंट गो इनटू दिस माइन्यूट डिटेल ऑफ कंपटीशन। तो लर्न दैट आउट ऑफ नेचर, दैट इज अ मोर ब्यूटीफुल थिंग अराउंड टू लर्न। गॉड। सो हीलिंग के अलावा ऐसी क्या चीजें हैं जो आप करते हो अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए या फिर फन अपनी लाइफ में रखने के लिए? मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बहुत सारा घूमती हूँ, मैं मेरी फैमिली को लेके बहुत सारे फॉरेन टूर करती हूँ। आई डू सेम लॉन्ग ड्राइव्स एंड ऑल दैट थिंग्स। मेरे बच्चों के साथ मैं बहुत ज्यादा बातें करती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट डिस्कशन करती हूँ। मेरा बहुत बड़ा फैमिली, आई हैव 3 ब्रदर्स, 3 सिस्टर इन लॉ, माई पेरेंट्स, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, मेरे इन लॉज के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो माई लाइफ इज फुल ऑफ ब्लेस्ड पीपल। हाँ, कुछ लोग मुझे पसंद नहीं है, बट मैं उनके साथ फिर भी टाइम स्पेंड करती हूँ, क्योंकि इट्स टेक्निकली नॉट पॉसिबल इन माई माइंड के उन लोगों को मैं कट ऑफ करूँ, बट वो है, मेरा भी कुछ देना लगता है, तो उनको भी एंजॉय करती हूँ। तो आई लिव लाइफ लाइक देर इज नथिंग डाउन द लाइन ऑफ 1 ईयर 1 वीक। आज जो है मुझे अच्छे से जीना है, मुझे नहीं पता कल या 1 साल बाद क्या होने वाला है, तो मुझे मेरा आज बहुत अच्छे से, बहुत सुकून से और हैप्पीली निकलना है। व्हाट फूड आई लाइक, आई ईट दैट। तो ये सारी चीजें करती हूँ, और मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी बहुत आगे का। यस, यू शुड हैव सेविंग, यू शुड हैव ड्रीम, एस्पिरेशन, बट आज का दिन अगर आप आराम से जीते हो, जो मैं सीखी हूँ, तो मैं वैसे ही जीती हूँ। तो यस, लॉन्ग ड्राइव, आई डोंट गो वॉच मूवी, क्योंकि मुझे वो नहीं पसंद। क्यों? मैं तो पहली बार मूवी में सो जाती हूँ, बट मैं वो कंट्रोल नहीं कर सकती। मुझे कोई गाना अनवांटेड सीन है तो मैं भगा नहीं सकती। घर पे मैंने, मतलब घर पे देख सकते हो? हाँ, हाँ। तो मैं सजेस्ट भी नहीं करती कि आप आपका हार्ड एंड मनी डाल के 20 रुपए के पॉपकॉर्न 250 रुपए में किसी को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करके खाओ।
नहीं, आप अपने टाइम अपने फिक्स एरा में बैठ के, अपनी जगह पे बैठ के और हर वो चीज़ करो। शॉप फॉर योरसेल्फ, नर्चर योरसेल्फ मोर, और मैं उस पे बिलीव करती हूँ, एंड आई टीच माय किड्स आल्सो लाइक दैट। तो आई डू दैट ऑल थिंग्स व्हिच हेल्प मी टू बी हैप्पी। लास्ट बार अपने शॉपिंग कब की? कल क्या? मैंने I bought so many sarees and some diamonds. ओके, तो नासिक से? हाँ, कल ही। When you came to my office, मैं just shopping से ही आई थी। हाँ, yesterday only. Yes, yes. Okay. My friend got solitaire ring, I got some diamonds and sarees. कल ही shopping की। For shopping bags. Shopping is a therapy at a certain point of time. कुछ लेवल तक शॉपिंग भी थेरेपी का लागू करती है। मतलब जो चीजें अच्छी लगती वो थेरेपी। सो जो भी लिसनर्स है हमारे, जो पहली बार इस सब्जेक्ट के बारे में या फिर इस टॉपिक के बारे में सुन रहे, हीलिंग हो गया, हेयो कार्ड हो गया या फिर मैनिफेस्टेशन हो गया, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि हाउ टू प्रैक्टिस देम, या फिर क्या करना चाहिए इस सारी चीज़ों को, या फिर अपनी ज़िंदगी में ये क्यों यूज़ करना चाहिए? ओके, अपनी जिंदगी में क्यों यूज करना चाहिए? बेहतर जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए ये आप प्रैक्टिस बेहतर जिंदगी को बेहतरीन। बेहतरीन बनाने के लिए। और दूसरी चीज आपने क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। हर वो चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो जो आपके पास आज है, और आप एडवांस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो कि थैंक यू सो मच गॉड फॉर ब्लेसिंग मी इन एडवांस विथ फॉर द आईफोन 17 जो अभी तक मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुआ है, तूने मुझे दे दिया है, मेरे नाम का निकाल दिया है। तो आप एडवांस में भी कर सकते हो लाइक दैट। ऐसे हजारों चीजें हैं। दूसरी चीज, फॉर माइंडफुलनेस यू प्रैक्टिस मेडिटेशन 10 मिनट। आजकल बहुत सारे मेडिटेशन अवेलेबल है, कुछ नहीं तो मोबाइल वगैरह सब साइलेंट करके थॉट्स को न कम करके ब्रीदिंग पे आप कंसंट्रेट करते हो, वो करो। 10 मिनट आप अपने बॉडी के लिए दीजिए, आप वॉक कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, या फिर 7 से 8 सूर्य नमस्कार कर लीजिए। ये तीसरी चीज हो गई। अगेन फॉर योर ओन बॉडी, हैव हेल्दी फूड, हैव हेल्दी हैबिट। ओके। और तीसरी चीज, आपने मेंटल डिटॉक्स करना चाहिए, हर चीज को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। बर्डन्स, प्लीजिंग लोगों को, जस्ट एक्सेप्ट मी, इसके लिए कोई भी चीजें प्रिटेंशियस लाइफ जीना बंद करना चाहिए। अगर आप प्रिटेंशियस लाइफ जीते हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अकेले रह जाते हो, राइट? तो उससे अच्छा मैं हूँ, ऐसा हूँ। खुद को पहले एक्सेप्ट कीजिए, बाद में दुनिया एक्सेप्ट करे नहीं करे, बट एटलीस्ट आप खुशी से रहोगे। ये कुछ चीजें आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए। शुड हैव रियली गुड फ्रेंड, एक दो ही हो बट अच्छे हो। Have good communication with your parents. If you are already parent, have good communication with your children. If you are an adolescent, have really small communication with your friends, with your mother, father. So that will help you to heal. You create your own team that will help you for the long run. मैं अकेला ही हीरो हूँ, वो सिर्फ मूवी में होता है। वो आज ये मूवी में हीरो है तो अगले मूवी में वो विलेन भी होगा, तो आप अगले जाके विलेन नहीं बनोगे एक राइट। उसके मूवी के जैसे। तो क्रिएट योर ओन टीम, क्रिएट योर ओन बेस, दैट विल हेल्प यू फॉर द लॉन्ग रन। एक क्वेश्चन मेरा देंगे एक्चुअली। सो व्हाट इज गुड पेरेंटिंग आपके हिसाब से? देर इज नो गुड और बैड पेरेंटिंग, इट्स कम्प्लीटली यस। द क्वेश्चन इज बिकॉज कि बहुत सारा सोशल मीडिया पे इस बारे में चीजें हो रही कि गुड पेरेंटिंग क्या होती है, बैड पेरेंटिंग, आपका क्या व्यू बेस? मेरा व्यू ये है कि validation of your kids' emotions and healing their emotions, supporting them for what they want to do, and giving them proper support is good parenting. पेरेंटिंग आजकल के जमाने में ये हो गया है कि हम मालिक बन बैठे हैं अपने खुद के बच्चों के। वी आर नॉट देयर ओनर, वी आर जस्ट अ मीडियम, कि उनको ये दुनिया में लाने का डिसीजन हमारा था तो हमने लाया है। अभी वो डिसीजन को नर्चर करो, ना कि वो डिसीजन को आप हावी हो जाओ कि नहीं मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, मैं रात तक ये करती हूँ। नो, इट्स योर चॉइस, यू वांटेड टू बी मदर। मैं ऑफिस जाता हूँ आपके लिए इतना करता हूँ, इट्स योर चॉइस टू बी फादर। बट उनका लाइफ नर्चर करके वो लाइफ सुहाना बनाओ उनके लिए, रादर देन कंट्रोलिंग। और यस, कम्युनिकेशन इज द की ऑफ एनी रिलेशनशिप। हैव अ हेल्दी गुड कम्युनिकेशन, नॉट ओनली टेलिंग कि तूने क्या करना चाहिए, तेरे लाइफ के लिए क्या बेस्ट है, मैं तेरे लिए इतना करता हूँ, तुम्हारा ये शेड्यूल होना चाहिए, तुम्हारे ये बजट होने चाहिए। नो,
बी लिटिल बिट लिबरल, बी लिटिल बिट ओपन, बी लिटिल बिट, जैसे ओशो ने बोला है कि आपके एक्सपीरियंस आपके बच्चों को बताओ ही मत, वेदर इट इज लकी अनलकी इट्स योर जर्नी। तो वो उन पे इम्पैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। लेट देम डिजाइन देयर ओन लाइफ, लेट देम डिजाइन देयर ओन जर्नी। यू बी जस्ट कैटलिस्ट, जस्ट बी देयर। कि उनको एक ये होना चाहिए, पूरा तरीके से भरोसा होना चाहिए, अगर मैं कुछ गलत भी करूँ तो मेरे माँ-बाप बचाने के लिए, अगर मैं कुछ सही भी करूँ तो मेरे माँ-बाप आगे बढ़ाने के लिए। वो पेरेंटिंग करो। अथॉरिटी इज़ जस्ट नॉट गुड। आई हैव सीन पेरेंट्स अपने बच्चों को सुबह उठाते भी ऐसे हैं कि उससे अच्छा वो बच्चा स्कूल ही ना जाए, घर पे ही बैठा रहे। सो बी द कोज़ी पेरेंट, नॉट द नहीं फिर दुनिया कैसी जिएगा, वो जी लेगा। आप मत उसको दुनिया के बैड चीज़ों के लिए तैयार करो, आप बेस्ट चीज़ों के लिए तैयार करो। आपको अगर आपके पीछे जाके आपके 21 ईयर आयशा मैम को अगर एडवाइस करने हो, तो आप क्या करोगे कि क्या चीजें आपने वहां पे गलत की या फिर क्या चीजें और बेहतर आप कर सकती? आई टेल यू, मैं अगर अपने खुद के 21-22 एज में जाऊं तो मैं मेरे ईगो को साइड में रख के रिलेशंस को प्रेफरेंस देना पसंद करूंगी। मैंने मेरे लाइफ में अपने ब्यूटी को लेके, अपने एजुकेशन को लेके एक परसेप्शन बनाया था कि आई एम रियली डूइंग ग्रेट। तो मैंने कुछ लोगों को, कुछ चीजों को अपने ईगो पे हावी होके वो चीजें मैंने डिस्कार्ड कर दी, जिसका मुझे बाद में रिग्रेट हुआ कि मैंने वो लोगों को, मेरे पेरेंट्स हो या मेरे फ्रेंड्स हो, उनको वो टाइम ज़ोन में हील करने का टाइम दिया होता, तो आज मेरा लाइफ और भी ज़्यादा अच्छा होता था। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं मेरे अर्ली 20s में ही मेरे फाइनेंसेस बहुत अच्छे से समझती थी। तो आज मुझे बाकी की चीज़ें जो लेट आके समझी है, मेरे लाइक 10 साल बाद 30s में समझी है, वो चीज़ें मुझे समझने के लिए स्ट्रगल नहीं होता था। दूसरी चीज ये, एक हो गया इमोशंस, उस दूसरा हो गया फाइनेंसेस, तीसरा हो गया मुझे और भी ज्यादा, मैंने मेरा जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहिए था। जबकि मुझे मेरी टीम ने बोला कि आप सोशल मीडिया, आप इतने लोगों को हील करते हो, आप इतने लोगों के लिए काम करते हो, आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं जाते हो? तो मैंने तभी वो डिसीजन लिया नहीं कि मैंने जाना चाहिए, और मैंने तभी मेरा प्रेजेंस नहीं बनाया। आज मुझे पता चल रहा है कि इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट पीपल। अगर मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ तो मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहिए था, जो मैं नहीं किया है मैंने। तो मैं ये हमेशा बोलना चाहूंगी हर किसी को कि व्हेन इट्स टाइम, एक स्टेप ईगो को पीछे रखो। व्हेन इट इज अबाउट रिलेशनशिप, व्हेन इट इज अबाउट मनी, एक स्टेप आगे रख के काम करो। एंड व्हेन इट इज अबाउट दी वर्किंग फॉर द पीपल, 2 स्टेप आगे जाके काम करो। राइट। तो दैट इज माई एक्चुअल क्लियर मैसेज। सो जैसे कि आप प्रैक्टिसेस करते हो सारी चीजों की, अगर लोगों को आपको कांटेक्ट करना हो या लोगों को थेरेपीज आपसे लेनी हो रिगार्डिंग जो भी चीजें हमने पॉडकास्ट में डिस्कस, मेंटल हेल्थ की हो गई या फिर टैरो कार्ड की हो गई या फिर मैनिफेस्टेशन की रिलेशन रिलेटेड कुछ चीजें जाननी हो, तो लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आप डिस्क्रिप्शन में मेरे डिटेल्स डाल के, एंड वो सम करने से। सोल हीलिंग विद आयशा हम लोगों का एक इंस्टा पेज है, उस पे आप मैसेज कर सकते हो, या 7719925566, ये मेरे टीम का नंबर है। आप उनको व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, दे आर वेरी मच एक्टिव ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि फोन कॉल्स इतने हैंडल नहीं होते अगर आप फोन करोगे। तो आप उस पर मैसेज डाल दीजिए, वो आपके लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे। एंड आई एम अवेलेबल, फर्स्ट कॉल विल बी विथ मी, and I am available to listen to you and help to heal your life. As well, my team is there to help and heal your life. एक्चुअली गूगल मीट की भी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, जहाँ पे आप अपना अपने हिसाब से कैलेंडर बुक कर सकते हो, Yes. जो भी रिक्वायर्ड टाइम रहेगा और अवेलेबल टाइम स्लॉट रहेगा उसके हिसाब से। सो जैसे कि आज का पॉडकास्ट पूरा बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ, बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली और एक्सपीरियंस भी करने को मिले। एक्चुअली शुरुआत की थी हमने कि व्हाट इज मैनिफेस्टेशन, मेंटल हेल्थ, और बहुत सारी चीजें फ्लो से होते हुए अलग अलग चीजें हमें जानने को मिली कि हाउ मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क्स, टैरो कार्ड्स कैसे हमारा बेटर फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, या फिर हम कैसे रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं या फिर Minimize. मिनिमाइज कर सकते हैं। अवॉइड से मिनिमाइज शब्द ज्यादा अच्छा है। या उसी के साथ साथ मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम को हम कैसे डील कर सकते हैं, क्या क्या ट्रॉमास एक्चुअली लोगों के साथ हुए होते हैं, बट उनको पता नहीं होता कि उनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है या फिर क्योस क्रिएट हो रहा है। तो इन सारी चीजों पे हमने आज डिस्कस किया। सो आई होप आप सभी लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। आपने
आपके कुछ थॉट्स हो गए रिगार्डिंग दिस कन्वर्सेशन, या फिर आपको और कुछ चीजें ऐड करनी होगी, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप वहां पे जरूर अपने थॉट्स लिख सकते हो। और बहुत ही अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, या फिर जिसको इस डिस्कशन की जरूरत है उनके साथ जरूर शेयर करना। सो थैंक यू मैम, आप द सोशल पॉडकास्ट पे आए। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो फिर से एक बार हम एक नए टॉपिक को लेकर जरूर डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सो बैंग ऑन क्वेश्चन, सॉर्टेड क्वेश्चन है आपके, और एक्चुअली लोगों को ये देखने सुनने की जरूरत है, उस पे आपने क्वेश्चन किया। वेरी नाइस रिसर्च एंड आई मस्ट से ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।